ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर केरलम से। वादों से वक्फ तक मुनम्बम में न्याय का इंतजार। जी बिल्कुल, मुनम्बम में 600 किसान परिवार न्याय का आज तक इंतजार कर रहे हैं। केरलम के अर्नाकुलम जिले के मुनम्बम इलाके में वक्फ विवाद को लेकर लगभग 600 किसान परिवारों में असमंजस, अविश्वास और अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल होने का भय बरकरार है। पूरे मुद्दे को लेकर राज्य में सियासत गर्म है और आरोप प्रत्यारोप जारी है। दरअसल मुनम्बम इलाके में करीब 404 एकड़ जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड और लगभग 600 ईसाई और हिंदू किसान मत्स्यजीवी परिवारों के बीच बड़ा विवाद बना हुआ है। इन परिवारों का दावा है कि वे दशकों से इस जमीन पर वैध रूप से रह रहे हैं और अपना टैक्स भी लगातार भरते हैं। विवाद की जड़ 1950 की वो डीड है जिसमें मोहम्मद सिद्दीक सैद ने जमीन फारूक कॉलेज प्रबंधन को दी थी। बाद में कॉलेज ने यह जमीन स्थानीय परिवारों को बेच दी, लेकिन 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने अचानक इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जिसके बाद लोगों के मालिकाना हक पर संकट खड़ा हो गया। मुनम्बम के पीड़ित परिवारों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के दावे के कारण वे न तो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं, न बैंक से लोन ले पा रहे हैं और न ही कोई सरकारी प्रक्रियाएं पूरी कर पा रहे हैं। यही वजह है कि यह मुद्दा केरल की राजनीति में बड़ा जन आंदोलन बन गया है। चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर मुनम्बम के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद ही पीड़ित परिवारों को राहत मिलने के बजाय एक नया झटका मिल गया। नई सरकार के आते ही केरल वक्फ बोर्ड ने विवादित 404 एकड़ जमीन को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर दिया, यानी कि उसको वक्फ बोर्ड के लिए रजिस्टर कर दिया कहीं ना कहीं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि यह कदम जानबूझकर जल्दबाजी में उठाया गया ताकि वक्फ दावे को संस्थागत वैधता दी जा सके। बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर किसानों के साथ खड़ी नजर आती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और उनसे इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की। राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल पर जमीन दर्ज करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। राजीव चंद्रशेखर ने अपने पत्र में कहा कि कानून के अनुसार केवल मुतवल्ली को ही वक्फ संपत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का अधिकार है, लेकिन मुनम्बम मामले में यह प्रक्रिया कथित तौर पर नियमों को दरकिनार कर पूरी की गई है। उन्होंने इसे वोट बैंक राजनीति का नतीजा बताया। वहीं कांग्रेस और सतीसन सरकार पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि चुनावी वादों के बावजूद उन्होंने मुस्लिम लीग और तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में किसानों के मुद्दों से दूरी बना ली है। पीड़ित परिवारों और विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार वादा करके अब वादा खिलाफी कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और किसानों के विरोध के बाद केरल वक्फ बोर्ड सफाई पेश करता हुआ नजर आ रहा है। बोर्ड के चेयरमैन के.एस. हमजा का कहना है कि मुनम्बम की जमीन को उम्मीद पोर्टल पर डालना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी थी। इस पूरे विवाद में केरलम और में कांग्रेस और वाम दलों दोनों को जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। बीजेपी का खुला आरोप है कि दोनों दल अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति के कारण पीड़ित किसानों और मछुआरों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इस समय भी जमीन को उम्मीद पोर्टल पर मुस्लिम लीग के दबाव में ही डाला गया है। फिलहाल मुनम्बम के लगभग 600 परिवार सरकार और अदालत दोनों की ओर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री सतीसन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन जमीन को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में असुरक्षा और अविश्वास का भाव और ज्यादा बढ़ गया है। सवाल है कि 10 दिन के भीतर मुनम्बम के पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने का वादा करने वाले सीएम सतीसन और कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी करने का दबाव आखिर क्या है? आखिर ऐसा क्या दबाव है जिसको वो अपनी छवि को दांव पर लगाकर भी और झूठा साबित होने के एवज में भी पूरा करने के लिए मजबूर है? और केरलम के सीएम वी.डी. सतीसन का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के विवरण में पिछली सरकार के दौरान बदलाव किए गए थे, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। മുനമ്പം ഞാനൊരു വാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളെ ശത്രുക്കളാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ് അവിടെ നടന്നത്. അതിന് സർക്കാർ, അന്നത്തെ സർക്കാർ കൂട്ടുനിന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞെന്താ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കില്ല, അല്ലേ?
ഇപ്പൊ പോണ പോക്കിൽ വഖഫ് ബോർഡ് ചെയ്തെന്താ? ഏത് വഖഫ് ബോർഡാ? ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ വഖഫ് ബോർഡ്. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വഖഫ് बोर्ड പോണ പോക്കിൽ ഇത് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പോയി. कितनी जल्दी बदल जाते हैं हमारे राजनेता। चुनावों के दौरान कह रहे थे कि 10 दिन के अंदर इस मामले में लोगों को, जो मुनम्बम के पीड़ित किसान हैं, 600 परिवार हैं, उनको न्याय देंगे। अब कह रहे हैं कि ये पिछली सरकार ने किया था, हमारी गलती नहीं है। आपसे गलती नहीं पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि न्याय कहां है। भाजपा नेता के सुरेंद्रन ने वीडी सतीशन को उनका वादा याद दिलाया है। അത് വെറുതെ ഒരു 10 മിനിറ്റിന്റെ കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സെക്ഷൻ 97 അനുസരിച്ച് ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ല എന്ന് വഖഫ് ബോർഡ് ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ആ നോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് 10 മിനിറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന കാര്യമല്ല. സെക്ഷൻ 97 അനുസരിച്ച് ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു നോട്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. UDF സർക്കാർ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए तिरुवनंतपुरम से हमारे संवाददाता विवेक नारायण जुड़े हुए हैं। उनसे और ज्यादा बात करेंगे इस पूरे विषय पर और जानेंगे किस तरह से ये सियासत जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करती हुई नजर आ रही है। वो कुछ भी कहें, लेकिन जो 600 किसान हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल जी, एक 600 किसानों का फ्यूचर का इशू है। वक्फ बोर्ड को द्वारा वक्फ पोर्टल उम्मीद पर 404 एकर्स लैंड रजिस्टर करने के पॉलिटिकल स्टॉर्म, बढ़िया पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस लेड वीडी सतीशन सरकार को घेरा है और बीजेपी लीडर ने अपोज करते हुए कहा है कि मुनम्बम को आम आदमी को चीट करने को कॉन्स्पिरेसी है। और रिमेंबर, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज है क्योंकि ये एक हिंदूज और क्रिश्चियंस इधर लड़ रहे हैं। मुनम्बम का 650 एकर्स में हिंदूज और क्रिश्चियंस लड़ रहा है और हालांकि सतीशन ने ब्लेम प्रीवियस LDF गवर्नमेंट पर डाल दिया है। हालांकि मुनम्बम का लोग भी अब चीटेड और बिट्रेड फील कर रहे हैं। रिमेंबर, ये इशू स्टार्ट हुआ है 1960 से और आज ये इशू सुप्रीम कोर्ट के बीच में है और अभी कांग्रेस सरकार और वीडी सतीशन सरकार और उसका वक्फ चेयरमैन ने ये वक्फ पोर्टल को उम्मीद पोर्टल को 404 एकर्स को लैंड रजिस्टर करने के लिए ये बहुत बढ़िया कंट्रोवर्सी चल रही है आज। जी, निश्चित तौर पर कंट्रोवर्सी चल रही है और सवाल निश्चित तौर पर कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री से पूछे जाएंगे कि आखिर उनका वादा क्या हुआ। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विवेक नारायण। तो वादा करके कितनी आसानी से भूल जाते हैं हमारे राजनेता, लेकिन जनता उनको ये याद दिलाती रहेगी और कम से कम वो एक्सपोज भी होते रहेंगे इस जनता के सामने। इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।